आज मेरा दिन इन टोनो मोनो के साथ गुजरा जाए। बब्बा की सभी को मैं आपके प्यार लक्ष्मी मुजफ्फरनगर के शिकारपुर गांव से फिर से आ चुकी हूँ अपने न्यू व्लॉग के साथ। यहाँ पर मम्मी चाय पी रही थी और मेरी तरफ को ऐसे घूर रही जैसे मैंने पता नहीं क्या कर लिया हो। इनकी वीडियो बना रही थी बस यार। उसके बाद मैं नहा धो के हो गई थी रेडी। मैंने कोट सेट पहना था और मेरी मम्मी बना रही थी गर्मा गर्म आलू के पराठे। भाई बहुत टेस्टी खाना बनाती है सच्ची में मेरी मम्मी। जिसको मेरी मम्मी के हाथ का खाना हो मेरे घर आ सकता है। और मेरा भाई यहाँ पर बैठ कर खा रहा था गर्मा गर्म पराठे। फिर मुझे भी आ गया था जीभ में पानी, तो मैंने भी कहा मुझे भी तो गर्मा गर्म। फिर मैं भी खाने बैठ गई। उसके बाद मैं खाना खा कर आ गई थी संगमरमर के घर। और इनके ये तोता है भाई, पता नहीं इतना हरामी तोता, ये पता नहीं क्या क्या बोल रहा था और कुछ खा रहा था। फिर बच्चे मेरे पास आ गए थे, मैंने इनसे बात की थोड़ी सी। आज जब रुक के देवेगी वो फिर उसे आगे अब मारेगी भी, बता फिर कौन बचावेगा इसे है? बता फिर कौन बचावेगा इसे जब इसे मारेगी तेरी माँ? अपना फोन लेते ही क्या करे? वीडियो खींचो। अभी तो तन्ने जब भेज नहीं दी तन्ने, अभी नहीं कह रही तो मैंने भेज दी। ये जो आप लोगों ने बात सुनी है इसी की शिकायत थी। हाँ बोगे साहब पूछ ले पहले। हाँ वहाँ ना पूछे फिर हो गया ले फिर दो का जब यहाँ ना पूछे हाथ ना काला कर रखा बावले। इसकी शिकायत इसीलिए चल रही थी कि इसने हाथ काले कर लिए थे। मैंने इसे धोने भेजा, ये धो के आया बेचारा, फिर से दोबारा से इससे पूछ के काले कर लिए थे, फिर से धोने गया दोबारा। उसके बाद ही मुझे बोल रहे थे कि चीज़ दिला के ले आओ मौसी, तो मैं इन्हें चीज़ दिलाने भी गई। ये कुट्टू की पकौड़ी खाते दोनों को दोनों बच्चे। तू है नहीं देती तेरी बनाएंगी। ये दोनों ट्विंस है और ये इतने क्यूट लगते हैं, बोलते हुए तो और भी ज़्यादा क्यूट लगते हैं क्योंकि तोतले बोलते हैं तो बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। ये अपनी चीज़ बताते हैं कि मुझे ये चाहिए, तो मैंने इनकी पसंद की चीज़ दिलाई इनको। तो आई थी पता थी तू तार मुझे ना पता कहाँ है वो वाली? ये मुझे किसी दुकान का एड्रेस बता रहा था कि उस दुकान पे वो चीज़ मिलती है, तो मैं इसकी तरह ही तोतलेपन में बोल रही थी और बहुत क्यूट लगता है तोतले बोलते हैं। जब ये यहाँ पर पागलपन कर रही थी मुंह में टॉफी देकर। रुद्दू ये यहाँ क्यों रख दी? इन्हें खा तो ले। फिर मैं इन दोनों टोनो मोनो का हाथ पकड़कर घर की ओर ले जाने लगी। इनको भाई क्यूट लगते हैं चलते हुए भी सच्ची में। फिर मैंने कुछ सब्जियां भी ली अपनी जो कि लेनी थी, नॉर्मल आलू वगैरह मैंने लिए थे और कुछ प्याज और टमाटर भी लिए थे बस। फिर ये दोनों मेरे से बात करते हुए जा रहे थे। अच्छा दबा दिया किनते तोन तुत्ता कहाँ है तुत्ता? ना चले तू भी था वह उतनी दालू दीन थी दुकान पे थे बात तो थी थाने वाली मौत थी। ये सारी मस्तियाँ करके और तोतलापन दिखा के मैं चल दी थी गाजियाबाद मम्मी के साथ। मम्मी को जाना था शाहपुर और ये वंदना अपने भाई को लेने जा रही थी। उसके बाद हम ऑटो में बैठ गए, ऑटो में बैठ के वेट कर रहे थे उसके चलने का। मम्मी और मैं ही बैठे थे, मम्मी इसलिए जा रही थी मम्मी को शाहपुर कुछ काम था। फिर ऑटो चल दिया पूरा भर के एकदम ठुल हो गए। यहाँ पर आ गए थे हम आदमपुर का। भाई मैं अंदर से तो कुछ व्यू नहीं दिखा सकती बिकॉज मैं ऑटो में थी, तो मैंने बाहर से थोड़ा बहुत रिव्यू दिखा दिया इसका कि कैसा है। यहाँ पर हमारी पहले डेयरी भी थी और मैं यहाँ पर दौड़ लगा के आती थी पापा के साथ भाई। और मतलब अच्छा है, यहाँ से भी काफ़ी यादें जुड़ी हुई है। आदमपुर गांव भी सही है। उसके बाद पहुँच गए थे हम शाहपुर। यहाँ पे 2 बैंक्वेट हॉल बन चुके हैं, इनमें शादी थी किसी की, दोनों में ही शादी हो रही थी तो मैं वही दिखा रही थी। इतनी भीड़ लगी हुई थी आजकल के ज़माने में ना भाई, बड़ी शादियाँ हो रही है यार, फिर भी लोग बाग कुंवारे। हम शाहपुर में उतरे, फिर ऑटो से मार्केट दिखा रही थी मैं, यहीं से ही बाहर से ही नॉर्मली मार्केट के पास उतारते। फिर हम इस ज्वेलर के पास गए राधा स्वामी के। फिर मैं मम्मी को छोड़कर वहीं पर
आ गई थी, अपनी बस में बैठ गई थी क्योंकि मुझे फिर लेट हो जाता, मेरी ट्रेन छूट जाती। उसके बाद मुजफ्फरनगर का लाल किला देख लो, मुजफ्फरनगर में बढ़ते ही ये लाल किला दिखता है। भाई यहाँ का लाल किला है ये, सही में बिल्कुल ऐसा ही लगता है, नॉर्मली देखने से रेडी है। और बिल्कुल फिर मैं आ गई थी स्टेशन पर। स्टेशन पे कोई और सी ट्रेन आई थी मेरे जाते ही, मैंने सोचा मेरी है तो मैं जल्दी जल्दी फिर गई, पता चला कि दूसरे स्टेशन पे आएगी। फिर मैं अपनी ट्रेन में बैठ गई थी। भाई मेरी किस्मत देखो, हर बार बिना टिकट के जाती हूँ और कंफर्टेबली बैठ के जाती हूँ। मैं स्लीपर में चढ़ जाती हूँ और मुझे कोई कुछ नहीं बोलता, मतलब मैं अच्छे से बैठ के जाती हूँ। मैं अपनी सच्चाई बता रही हूँ, अगर मुझे कोई टीटी देखता होगा तो पक्का अगली बार मुझे पकड़ेगा। ये ट्रेन मेरठ रुकी थी और एक जगह सुकोती, बस उसके बाद ये सीधा गाजियाबाद जंक्शन रुकी और मैं उतरी। अपना रात को उतारती है बिल्कुल 4:13 वाली ट्रेन। फिर मैं आ गई थी अपने रूम पे ऑटो लेकर। आते ही मैंने देखा रूम की हालत बेकार थी। फिर मैंने अपने बैग में जो भी मम्मी ने पैक करके दिया था उसे संगवाया, अपना अच्छे से लगाया और मैं बहुत थक चुकी थी। भाई सही में मेरे में कुछ संगवाने की हिम्मत नहीं थी। उसके बाद मैं ये अपने लिए टेढ़े मेढ़े और सॉस लाई, मम्मी ने लंच पैक करके दिया था उसको खाया मैंने। उसके बाद मैं सोने चली गई। बाय बाय, जय बाबा की, गुड नाइट। फिर मिलते हैं फुल व्लॉग के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।